हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी और हमारी जीवन प्रक्रिया से। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें रोज़ाना हमारी ज़िंदगी से, हमारे जीवन से कनेक्ट रहता है और जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स की। मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, यानी जो राज्य है उसमें इंटरफेयर या दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ऐसे अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। आज हम इन्हीं अधिकारों पर बात करेंगे। इन अधिकारों को पहले हम बात कर लेते हैं कि इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है। इनको मौलिक अधिकार इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हाँ, इमरजेंसी में आप इन अधिकारों को यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर इमरजेंसी के बाद की बात की जाए तब इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और जो राज्य है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। तो जो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है, जो संविधान के भाग 3 में मिलता है। कि कौन से भाग में मिलता है? भाग 3 में मिलता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भाग 3 में मिलते हैं और ये 12 से 35 होते हैं। कितने होते हैं? 12 से 35 होते हैं, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इन अधिकारों में जो अनुच्छेद है वो 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के समान रूप से हैं। 44 में संशोधन के पास होने से पहले संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में, यानी 7 कैटेगरी में बांटा गया था, लेकिन इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि जो पहले संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इसको जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इसको हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय जो नागरिक है उनको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराए। तब हम सबसे पहले नंबर जो हैं वो बारी बारी से अधिकारों के नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। जो पहला अधिकार है जिसको हम कहते हैं, जो 14 से 18 के मध्य है, समानता का अधिकार, ठीक है। हम देखते हैं कि 12 जो आर्टिकल 12 है उसमें परिभाषा दी गई है। जो आर्टिकल 13 है उसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई हैं, लेकिन जो मोस्टली जिन पे फोकस रहता है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है, समानता का जो अधिकार है उसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। और ये जो अधिकार है समानता का वो 14 से 18 के मध्य है, ठीक है। किसके मध्य है? 14 से 18 के मध्य है। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। अब सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड में जो देते हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 से 22 के मध्य है। तो हम पहले बात कर लेते हैं। हम एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि जो पहला है वो समानता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 के मध्य है, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, ठीक है। वो है आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। आर्टिकल 19 से कितना है? 22 तक। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगेंस्ट
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है उसकी बात चल रही है, जो यहाँ आर्टिकल कितने से होगा 23 से और 24 के 23 से 24 तक होगा। ठीक है, अब हम अगली बात कर लेते हैं जो इसमें 4 नंबर का है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समझ रहे हैं ना आप, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, यानी कि आपको किसी भी धर्म को मानने की जो आज़ादी होगी, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आप अपनी समझ से किसी भी धर्म का त्यौहार मना सकते हैं, आप किसी प्रकार के कपड़े पहन सकते हैं, आप फुल आज़ाद हैं। इसी को कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 25 से 28 के मध्य है। ठीक है, इसके बारे में बाकी एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हो गया कि राइट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। अब हम बात करते हैं 5वें की, यानी कि सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल जो अधिकार होता है ना, मैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार जो 21A आया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है वो आर्टिकल 29 से 30 के मध्य है। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है आर्टिकल 31 to 32, यानी रुक जाइए एक मिनट। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया है। ठीक है, तो अब आप तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, मैंने पूरा समझा दिया है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे 6 कैटेगरी में बांटे गए हैं। उससे पहले 7 कैटेगरी थी, उसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन जो 44वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसके जरिए उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन अगर हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे। यह है कि समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में है, जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 से 22 है, जिसे राइट टू फ्रीडम कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 से 24, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 25 से 28, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। उसके बाद सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार यानी आर्टिकल 29-30, यानी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं। उसके बाद लास्ट जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो है आर्टिकल 32। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इतना जो है मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बाकी एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो फर्स्ट हमारा है वो है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो यह मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। आपको मालूम है कि जो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार होते हैं जिनमें राइट टू एजुकेशन आ जाता है वो मूल अधिकार है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है, तो आपको हम बता चुके कि अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है। आपको बता चुके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 तक है, यानी राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जिसमें 14 से कम वर्ष के अगर बच्चे कारखानों में काम कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी हो जाता है, तो वो उन्हें कारखानों में या खानों में काम करने की इजाज़त नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कारखानों, ये उसी से संबंधित सवाल आ गया कि कारखानों तथा खानों में काम करने के लिए कितनी उम्र निर्धारित की गई है, तो ये 14 ईयर्स यानी 14 साल निर्धारित की गई है। नेक्स्ट सवाल है कि किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो जो परमादेश है उसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो जो केशवानंद भारती बाद जो था उसमें उन्हें यह अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस स्थिति में बंदी प्रत्याशीकरण याचिका को जारी किया जाता है, तो दोषपूर्ण पुलिस जो नज़रबंदी होता है उसमें इसे जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि
किसी कैदी को न्यायालय के समकक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो जो विदेशी लोग यहाँ आकर रह लेते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ये प्योर इंडियन के लिए है। ठीक है। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गया है? तो जो अधिकार परीक्षा है उसको जारी किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो जो भाग 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार हैं जिनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, जो यूएस से लिए गए हैं, तो उनको भाग 3 में उनको अंबेडकर जी ने कहा था कि ये सबसे अलौकिक हैं। अंबेडकर जी के बारे में हम बात कर लें कि जो संविधान का जो निर्माता हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और उस समय ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर आए थे, चुनकर आए थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 में है। अगर आपको कोई अपना त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं देता है, अगर आपको पूजा करने से कोई रोक रहा है, आपको कोई नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है, आपको कोई गुड फ्राइडे या बाकी की धार्मिक चीज़ें से करने से रोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 25 का वायलेंस हो रहा है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और हम रोज़ाना इस तरीके की वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। बेल आइकन के घंटे को इतना ज़ोर से प्रेस कीजिए कि रोज़ाना के जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हम अगर आर्टिकल 35 की बात करते हैं, आर्टिकल 25 की बात करते हैं, तो इसमें यह है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म कह सकते हो कि उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक इस तरीके की जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 में दिया है, वो ये जो है वो अधिकार हमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो जो भाषण के विरुद्ध वो भाषण का जो अधिकार है, ये जो आता है वो आर्टिकल जो 19 में आता है, यानी कि 19 से 22 के मध्य जो आता है, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हो इसे। लेकिन मौजूदा जो समय चल रहा है वो प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि ये 4th पिलर तो अपना कहलाता है, लेकिन मौजूदा समय में ये बहुत भ्रम की स्थिति हो गई है कि मीडिया कहाँ जा रहा है इस पे बारे में हम कह नहीं सकते। एक्चुअल में हम एजुकेशनल हैं तो फिर उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा कि एजुकेशनल चैनलों के माध्यम से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि आखिर मीडिया देश में क्या कर रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, ठीक है, जो आर्टिकल 32 में मौजूद है, उसको हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 19 है, इस पे अभी हम बात कर भी चुके हैं कि जो 4th पिलर हमारा कहलाता है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो मीडिया है हमारा, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस हमारा मकसद है, हम MCQs को सॉल्व करा रहे हैं, इस चैनल पे तैयारी करा रहे हैं, हम रोज़ाना अपडेट देते हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है कि इसके माध्यम से आप लोग एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक करें और एक अच्छे भविष्य के निर्माण करें, उसके साथ साथ एक बेहतर समाज की भी रचना में अपना योगदान दें। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? तो मूल अधिकार क्या हैं? संविधान का हिस्सा हैं। ठीक है। जिनके मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, यानी कि जिन पर राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जो आर्टिकल 12 to 35 है, यानी 12 से 35 है, उसमें संविधान के
उसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में मिलता है, यानी कि अनटचेबिलिटी की बात चल रही है, छुआछूत की बात चल रही है। जैसे बहुत सी जगह आप देखा कि छुआछूत बहुत ज़्यादा मनाते हैं, तो इस तरीके से समाज में नहीं करना चाहिए, इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। इसके ऊपर शायद आयुष्मान खुराना की एक मूवी भी आई है, तो आप लोग देख लीजिए जाके। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अभी हम बता चुके हैं कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है इसका, ठीक है। मैंने इतनी बार इसको कॉन्सेप्ट को बताया कि उम्मीद है कि आपको हमेशा के लिए समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको सर्वप्रथम मूल अधिकारों को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। तो संसद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 3 में वर्णित है, जिसको आलोकित भी कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान के निर्माता हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो राष्ट्रपति कर सकता है, सही है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो न्यायपालिका करता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का वायलेंस हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए, आप न्यायपालिका जाइए, वहाँ आपको सुनवाई होगी और आपके अधिकार आपको दिए जाएंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है। तो या हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में दायर की जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है। तो संसद के पास है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो ये जो याचिका है हैबियस कॉर्पस, ये दायर की जा सकती है। शिक्षा का नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है, जिसके ऊपर आरटी भी आया था, 2010 में आया था आरटी, राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी छात्रों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जो सवाल नंबर 1 भी था, उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, आपको उसे भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार सामान्य कानूनी अधिकार, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ था, उसके जरिए इसको हटाकर इसे सामान्य कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। यानी कि जो पहले मौलिक अधिकार की 7 कैटेगरीज थी, उसको एक कैटेगरीज को हटाकर, यानी कानूनी अधिकार को हटाकर, संपत्ति का जो कानूनी अधिकार था उसको हटाकर 6 कैटेगरी करी गई हैं और इसको सामान्य कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। तो जो अभी हमने बात करी है, जस्ट इससे पहले इसी पे बात करी है कि 44वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन मिलता है। आपने इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि 23 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, उसके विरुद्ध अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 23 देता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और रोज़ाना मैं ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको RRB, CTET, UPTET और बाकी संबंधित चीज़ें भी कंटेंट भी मौजूद है, जिससे कि आप आगामी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना हम एजुकेशनल टॉपिक से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं, और कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए, इससे संबंधित सारे कंटेंट पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास
तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो आर्टिकल 25 में इसको ऊपर बात कर चुके हैं कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, कोई भी त्यौहार मना सकते हो, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, आप कन्वर्ट हो सकते हो किसी भी धर्म में, ये आर्टिकल 25 आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो जो सूचना का अधिकार है इसे राइट टू सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, RTI। इसके ऊपर अभी केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कुछ बंदिशें भी लगा दी हैं कि पहले RTI के तहत बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन चाहेगी वही आपको देगी। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 29A में मिलता है। आपको बता दें आर्टिकल 19A में मिलता है, और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, मीडिया का अधिकार भी है, लेकिन इसमें बात कर रही जा रही है सूचना का अधिकार की। तो जो सूचना का अधिकार है वो आर्टिकल 19A में मिलता है। इसके लिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 के मध्य वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी जिसको राइट टू फ्रीडम भी कहा जाता है। और बस आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। हम इससे संबंधित एक और वीडियो भी डालेंगे जिसका पार्ट 2 होगा, उसमें आर्टिकल वाइज आर्टिकल MCQs होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।